राधे राधे। हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास कथा में अब सुनिए आगे का वृतांत। अपनी प्रियतमा राधिका को समझाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने बाकी सभी देवी देवताओं को निर्देश दिया तो उसके बाद नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृत्तांतों महान निवृत्त और उत्तम है। वह मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। इसलिए हे मुनिवर, आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ समझाइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव अपने पिछले जन्म में कौन थे? उनका विवाह किस प्रकार हुआ? यह वृतांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था और श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ? ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री नारायण कहने लगे, हे महर्षि, महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप ही उन्होंने श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देवू द्वारा मारिसा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुभि नामक बाजे बजाए थे। इसलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुंदुभि भी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देव हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी ने वसुदेव के साथ देती का विधिपूर्वक विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान इकट्ठा किए थे। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पित कर दिया। हे नारद, देवक ने दहेज में सहस्त्रों घोड़े, सहस्त्रों स्वर्ण पात्र वस्त्र आभूषणों से विभूषित, सैकड़ों सुंदर दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य तरह के रत्न, उत्तम बढ़िया हीरे और रत्न में पात्र दिए थे। सेवक की कन्या श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से विभूषित, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान क्रांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी धन्यमान और श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव प्रस्थान करने लगे। तब बहन के विवाह में प्रसन्नता से भरा हुआ कलश भी के साथ चल दिया। वह तत्काल ही देवकी के रथ के पास पहुंच गया। उसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूलते हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनते ही महाबली ने तो अपने हाथ में तलवार उठा ली। दैवीय वाणी पर विश्वास करके भयभीत और क्रोधित होकर वह महापापी नरेश देवकी का ही वध करने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी बड़े भारी पंडित, नीति की नीति, शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए तैयार देकर उसे समझाना आरंभ कर दिया। वसुदेव जी बोले, राजन, लगता है तुम राजनीति नहीं जानती। हो, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे लिए हितकर और विशेषकर भी है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित और समय के अनुरूप भी है। राजन, अगर इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो इस बेचारी का वध करके क्यों तुम अपयश लेते हो और अपने लिए नरक का रास्ता प्रशस्त करते हो? जीव मात्र के वध से ही ब्रह्म हत्या पाप हो जाता है, परंतु ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ा पाप है और स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान ही पाप लगता है। और वैसे भी यदि तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित पोषित होने योग्य है और यह तुम्हारी शरण में भी है, राजन, इसका वध करने पर तो तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लग जाएगा। मनुष्य जब तप दान पूजा, तीर्थ दर्शन, ब्राह्मण भोजन और यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिए हे राजन, अपनी बहन को छोड़ दो, इसे मत मारो। तुम्हारी राज्य सभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, चाहे तो तुम उन सब से पूछ लो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। इसके 8वीं गर्भ में जो संतान होगी उसे तो मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, उससे भला मेरा क्या प्रयोजन है? या फिर हे ज्ञान शिरोमणि, जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे प्रिय नहीं है। राजेंद्र, अपनी बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हारी बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्य पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए इस पर दया करके इसको मत मारो। वसुदेव की बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। हे नारद, देवकी के गर्भ से
क्रमशः जो 6 संतानें हुईं, उन्हें वसुदेव जी ने स्वयं कंस को दे दिया, क्योंकि वे वचन सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सभी को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और खास ध्यान देना शुरू कर दिया। परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में डाल दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि महाराज देवकी का 7वां गर्भ तो गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो कि संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर बाद में देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो कि वायु से भरा हुआ था। 9वां मास बीतने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस पर नजर डाली। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवकी देवी रूप थी ही। भगवान के दृष्टिपात करने पर, भगवान के देखने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य 4 गुना बढ़ गया। उसने देखा कि देवकी के मुख और नेतृत्व खिल उठे हैं। वे तेज से प्रज्वलित होकर योगमाया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। मूर्तिमान ज्योतिपुंज सी दिखाई देता है। उसे देखकर असुर राजा कंस को बड़ा विस्मय हुआ। वो बहुत हैरान हुआ, मन ही मन करने लगा कि इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्नपूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा। 10वें महीने के पूरा होने पर जब गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महान मनुष्य वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि अब प्रसव काल का समय नजदीक आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रत्न में प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रख दिया। मंत्रा कि मनुष्य और भाई बंधुओं की पत्नियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव जी ने विद्वान ब्राह्मण और बंधुओं को भी सादर बुला भेजा। उसी समय रात के 2 पहर बीत गए। आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और वायु भी बहने लगी। सारे रक्षक सो गए और शैया पर इस तरह निश्चिंत होकर सो गई मानो मगर अचेत हो गए हो। तब धर्म ब्रह्मा जी और शिव जी आदि देवेश्वर वहां पर प्रकट हुए और गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। नेतागण बोले, भगवन आप समस्त संसार की उत्पत्ति का स्थान है, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाया करते हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले दुर्गम स्वरूप और दुर्जनों के नाशक है। आप तक किसी की पहुंच नहीं हो पाती। आप सबके आधार है। शंका और उपद्रव से शून्य है। आपको रिझाना, यह लांघना कठिन ही नहीं, प्रभु बिल्कुल असंभव है। छंद आदि वेदांत भी आपसे भिन्न नहीं है और आप वेद वेदता और सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहकर सभी देवताओं ने बार बार उनको प्रणाम किया। उन सब के नेत्रों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने पुष्पों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मूल श्लोक में कहे गए 42 नामों का पाठ करता है, वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास्य भाव और मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर अत्यंत भीषण वर्षा होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चेष्ट होकर सो रही थी। मुन्ने व रात घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात के 7 पहर निकल गए और 8वां पहर हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया और उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के सहयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। मुनि जब अर्थ चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लगन की ओर देख देख कर भयभीत हुए। सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघकर मीन लग्न में जा पहुँचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मूर्ति के लिए वे सभी क्रम प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां सानंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। धरती अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गईं। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्वराज और विद्याधारियां गीत गाने लगी। नदियां सुख पहनने लगी। अग्निहोत्र की अग्नि या प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में दुंदुभि हो और आंखों की मनोहर ध्वनि होने लगी। पारिजात पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिकागार में कई सूतिकागार,
अर्थात जहाँ पर बालक का जन्म होता है, जहाँ पर नवजात शिशु प्रकट होता है, वहाँ जय जयकार, शंखनाद और हरि कीर्तन शब्द गूंज रहा था। उसी समय सती देवकी वहाँ गिर पड़ी, उनके पेट से हवा निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोष से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थीं, हाथों में मुरली शोभा पा रही थी, उनके कानों में मकरह कृति कुंडल शोभा बना रहे थे, मुख मंद मंद मुस्कान की छटा से मुखड़ा प्रसन्न दिख रहा था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर से दिखाई पड़ रहे थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सारतत्व से बनी वे आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीतांबर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नए जलघर के समान श्याम थी। बिंदु फल के सदृश लाल अधर के कारण उनके मुख की मनोहरता और भी बढ़ गई थी। माथे पर मोरपंख के मुकुट और उत्तम रत्न में किरीट से श्री हरि की दिव्य ज्योति और भी जाज्वल्यमान हो उठी थी। कमर त्रिभंग की झांकी, वर्णमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्रीवत्स की स्वर्ण रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोरावस्था थी। वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी परम कांति अर्थात प्रेम बल्लभ हैं। हे मुने वसुदेव, और देवकी ने उन्हें पर सामने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी सहित आंखों में आंसू भरकर नतमस्तक होकर और बड़े प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वसुदेव जी बोले, भगवन, आप श्रीमान अर्थात सहज शोभा से संपन्न, इंद्रिय अतीत, अविनाशी, सर्वव्यापी और ध्यान से भी किसी के वश में न होने वाले सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, चारों तरफ व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म और नजर में न आने वाले समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित और अदृश्य है। विभोर, आप सर्वेश्वर स्वरूप आधार और निराधार हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं। भगवन संत भी अर्थात सहस्त्रों जीवा वाले शेषनाग भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं है कि आपकी स्तुति कर सके। पंचमुखी महादेव और छमुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी जिनकी स्तुति करने में सर्वदा अक्षम है, और योगेंद्र के गुरु के भी गुरु गणेश भी जिनकी स्तुति में असमर्थ हैं। उन आपका स्तवन आर्षि मुनि देवेंद्र मनु और मनुष्य भला कैसे कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में तो हे प्रभु आप कभी आए ही नहीं हैं। जब श्रुति आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो भला विद्वान लोग कैसे कर सकते हैं। मेरी तो आपसे ही प्रभु बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर एक बालक का रूप धारण कर लें, जो मनुष्य वसुदेव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं अर्थात सुबह, दोपहर, शाम के समय पाठ करता है। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों भक्ति प्राप्त कर लेता है अर्थात उनका दास बन जाता है। उसे विशिष्ट और हरि भक्ति पुत्र की प्राप्ति होती है। वे सारे संकटों से शीघ्र ही पार हो जाता है और शत्रु के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले प्रसन्न वदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण बोले, मैं तपस्या के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हूँ। हे वसुदेव, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो को तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी आर्षि प्रजापति कश्यप थे और ये सुतुपा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वरदान मांगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि तुम्हें समय आने पर मेरे समान ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अर्थात तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हो गया अर्थात तुम्हें पुत्र रूप में मिल गया। आप आर्षि कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। वे उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति हैं। इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई है। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतीर्ण हुआ था, किंतु इस समय आपकी तपस्या में मैं परिपूर्णता परमात्मा ही
पुत्र रूप में प्रकट हुआ। महामती, तुम पुत्र भाव से, यह ब्रह्म भाव से जब मुझे पाई गई हो तो आप निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। अर्थात अब तुम मुझे लेकर जल्द ही ब्रज में चलो और यशोदा जी के घर में मुझे रखकर वहां उत्पन्न हुई माया को ले आओ और यहाँ अपने पास रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि तुरंत ही शिशु के रूप में बदल गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया हुआ देखकर, अर्थात बिना वस्त्रों के सोया हुआ लेटा हुआ देखकर विष्णु जी की माया से मोहित होकर वसुदेव जी सूतिकागामी अपनी पत्नी से निंद्रा में ही बोले, हे प्रिय, यह कैसा तेजपुंज है। ऐसा कहकर वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ विचार करके उस नन्हे शिशु को गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर वह जल्द ही नंद के गोकुल में जा पहुँचे। वहां नंदगांव में यशोदा जी नींद से अचेत हो रही थीं। उन्होंने शैया पर उन्हें नियंत्रित अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी भी वहां नींद में बेसुध हो रहे थे। वह घर में कोई भी प्राणी जो वहां पर था, सब कोई सो गया था। वसुदेव जी ने देखा कि तपाई वे सोने के समान एकदम गौर क्रांति वाली एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर देख रही थी। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ी हैरानी हुई। वे तुरंत ही अपने नन्हे पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोद में लेकर डरते डरते मथुरा की ओर चले गए और सीधे अपनी पत्नी के सूतिकागार में जा पहुँचे। वहां उन्होंने उस महामाया स्वरूपरानी बालिका को सुला दिया। सोने से पहले बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर धरती थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही सभी रक्षकों को जगा दिया। सारे रक्षक, सारे द्वारपाल जल्द ही उठकर खड़े हो गए। उस बालिका को जो रो रही थी छीनकर कंस के निकट जा पहुँचे। देवकी और वसुदेव भी शौक से विह्वल होकर पीछे पीछे चले गए। महामुनि बालिका को देखकर कंस को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे बिल्कुल दया नहीं आई। वह क्रूर कर अंबाला असुर उस नन्ही सी बालिका को लेकर पत्थर पर देकर मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, हे राजा कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण विद्वान हो, इसलिए हमारी सच्ची नीयत और मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, उन्हें मार डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वीं गर्भ की अबला बालिका प्राप्त हमें हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें धरती लोक पर भला कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा? क्या एक अबला युद्ध के अवसर पर तुम्हारी राजलक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है? ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों उस दुरात्मा कंस के सामने वहां फूट फूट कर रोने लगे। परंतु वह तो बड़ा ही निर्दयी था। उसने उन दोनों की बातें सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर वह चुप रहा। फिर उसने इस तरह कहा, बहन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता बस एक तिनके के द्वारा भी पर्वत को धराशायी करने में समर्थ हैं। एक कीड़े के द्वारा शेर और व्याघ्र को और एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को भी नष्ट किया जा सकता है, और एक छोटे से बच्चे के द्वारा महान वीर का क्षुद्र जंतुओं द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सांप का भी वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य द्वारा जनक का, भविष्य के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे के तिनके के द्वारा अग्नि को नाश कराने में भी समर्थ हैं। एकमात्र द्विज जनों ने 7 समुद्रों को पी डाला था। इसलिए तीनों लोकों में विधाता की इस विचित्र गति को समझ पाना बड़ा कठिन है, और दैव योग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी। इसलिए मैं इस बालिका को भी मार डालूंगा, और इससे मैं ज्यादा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा कहकर उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वसुदेव जी ने फिर से कहा, राजन, तुमने तो अब तक व्यर्थ हिंसा की है, अब इस बालिका को मुझे दे दो। महामुनि उनकी बात सुनकर विचारक कंस संतुष्ट हो गया। उसी समय उसे बोध कराती देव आकाशवाणी प्रकट हुई, जिससे आवाज आई कि अरे मूर्ख कंस, तो विधाता की गति को न जानवर किसे मारने जा रहा है। तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं उत्पन्न हो गया है और समय आने पर तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। वह देववाणी सुनकर राजा कंस ने बालिका को त्याग दिया। उधर वसुदेव और देवकी उस बालिका को पाकर बड़े प्रसन्न भी वे उस बालिका को अपने सीने से लगाए घर की ओर लौट आए। वह मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो, इस प्रकार से पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया है, और वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई।
पार्वती जी के अंश से उसका प्राकट्य हुआ था। लोक में वह एक आशा नाम से विख्यात हुई। द्वारिका में रुक्मणी विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्त पूर्वक दे दिया था। मुनि, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गईं। इसका बार बार कीर्तन जन्म मृत्यु और कर के कष्ट को नष्ट करने वाला सुखदायक और पुण्यदायक है। राधे राधे। हरे कृष्णा।